वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए की डिफरेंट टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आरएनए के रोल क्या है हमारी बॉडी के लिए। आरएनए जो है हमारी बॉडी में वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमारे सेल का ऐसा कोई भी प्रॉपर फंक्शन या प्रोसेस नहीं है जो आरएनए से अनटच्ड रह गया हो। आरएनए जो है हमारी बॉडी के हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो या फिर सेल डिफरेंशिएशन। हमारी बॉडी का हर एक प्रोसेस जो है उसमें आरएनए का कोई ना कोई रोल जो है इन्वॉल्व रहता ही है। तो चलिए अब हम लोग आरएनए की टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग आरएनए की अलग अलग टाइप्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आरएनए की हर टाइप का हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए अलग अलग रोल है। तो जो आरएनए है बेसिकली इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। आरएनए 4 तरह का होता है और चारों के चारों जो आरएनए है, 4 टाइप्स ऑफ आरएनए आर एनकोडेड बाय देयर ओन टाइप ऑफ जीन। चारों ही टाइप के आरएनए को अलग अलग जीन जो है एनकोड करता है। द फर्स्ट वन इज mRNA। mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए। mRNA को हम लोग बोल देते हैं मैसेंजर आरएनए। अब इसका काम क्या है मैसेंजर आरएनए का? इट एनकोड्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो mRNA है वो डीएनए के सीक्वेंस को रीड करता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है mRNA कोड करता है हमारे प्रोटीन को बाय रीडिंग द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टाइप इज टीआरएनए। टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए, वेयर टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर। अब टीआरएनए का काम क्या है? इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। यू कैन रिमेंबर देयर फंक्शन बाय देयर नेम ओनली। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसको मैसेंजर आरएनए क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये रीड कर रहा है टीएनए टेम्पलेट को। बेसिकली ये क्या करता है, ये मैसेज देता है टीआरएनए को कि आप फला जो अमाइनो एसिड है उसको ले आओ। और अब ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए क्या करेगा? ये टीआरएनए उस अमाइनो एसिड को राइबोसोम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। टीआरएनए जो भी अमाइनो एसिड mRNA ने लाने को बोला है उसको पकड़ेगा साइटोप्लाज्म में से और उसको ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम के पास ले आएगा। द नेक्स्ट इज rRNA। rRNA मीन्स राइबोसोमल RNA, वेयर R स्टैंड्स फॉर राइबोसोम। विद राइबोसोमल प्रोटीन्स मेक्स अप द राइबोसोम्स, द ऑर्गेनेल्स दैट ट्रांसलेट द mRNA। अब ये जो राइबोसोमल RNA है ये वो आरएनए है जो mRNA को ट्रांसलेट करता है। राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेट्स mRNA। ओके, जो राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं ये बनाते हैं राइबोसोम्स को और राइबोसोम्स इन टर्न ट्रांसलेट द mRNA। आप लोगों ने याद रखना है। एंड द लास्ट टाइप इज snRNA। द लास्ट टाइप इज snRNA, वेयर SN स्टैंड्स फॉर small nuclear RNA. SN stands for small nuclear RNA. With proteins form complexes that are used in RNA processing in eukaryotes. अब ये जो small nuclear RNA है ये प्रोटीन्स के साथ मिलके ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है जो कि RNA की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं इन यूकैरियोट्स। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि mRNA, tRNA, rRNA जो है प्रोकैरियोट सेल्स में तीनों ही प्रेजेंट है, लेकिन snRNA जो है वो प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल एब्सेंट है एंड इट इज़ ओनली फाउंड इन यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट्स आर वेयर न्यूक्लियर इज वेल डिफाइंड इनसाइड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Here you can see a sequence of DNA representing all the types of RNA. It's not the definite sequence of all the RNA genes found on DNA. बेसिकली ये सिर्फ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह हर टाइप के RNA के लिए एक अलग जीन जो है प्रेजेंट है और उस जीन को रीड करके हमारे जो डिफरेंट RNA के टाइप्स हैं वो बनते हैं। जैसे अगर इस जीन को रीड किया गया, इस जीन को तो बना sRNA, इस जीन को रीड किया तो बना rRNA,
इस जीन को रीड किया तो बन गया mRNA, इस जीन को रीड किया तो बन गया tRNA। तो इस तरह से हर टाइप के आरएनए के लिए एक डिफरेंट जो है जीन प्रेजेंट है। अभी आज हम लोग प्रोटीन कोडिंग जीन के बारे में पढ़ेंगे इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ट्रांसलेशन के लिए डीएनए के जिस सीक्वेंस को रीड किया जाता है यानी कि प्रोटीन कोडिंग जीन, एमआरएनए कोडिंग जीन, उसका जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो में एक बार बता दिया था। अभी आज हम लोग उसको एक थोड़ा सा और डिटेल में विद क्लियर कट डायग्राम दोबारा देख लेते हैं। ए प्रोटीन कोडिंग जीन कंसिस्ट ऑफ अ प्रमोटर। हियर यू कैन सी दिस इज प्रमोटर। प्रमोटर कौन सा सीक्वेंस होता है? प्रमोटर वो सीक्वेंस होता है जो कि वेरीफाई करता है, जो कि स्पेसिफाई करता है उस पोजीशन को जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है शुरू होनी है। So every protein coding gene has a promoter which is followed by a gene. Gene is the RNA coding sequence, यानी कि वो सीक्वेंस जिसको रीड करके हमारा जो mRNA की चेन है वो बननी है। सारी की सारी कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स हमारे प्रोटीन्स के लिए जो कि इस स्पेसिफिक जीन ने बनाने हैं, इसीलिए हम लोग इसको प्रोटीन कोडिंग जीन भी बोल देते हैं। ध्यान से सुनिए, हम लोग प्रोटीन कोडिंग जीन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमआरएनए को रीड करके उसी के जो बेस पेयर्स हैं वो हमारे, उसी के जो कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे प्रोटीन चेन में लगाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको प्रोटीन कोडिंग जीन भी बोल देते हैं। एंड देन लास्टली देयर इज अ टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम क्या है? इट इज़ द स्विच ऑफ बटन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर इज द सीक्वेंस that specifies the end of mRNA transcript। टर्मिनेटर हमारे जीन पे प्रेजेंट वो सीक्वेंस है जहाँ पे जाके जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ख़त्म हो जाती है। ये टर्मिनेट कर देता है, एंड कर देता है कि यहाँ पे आके जो mRNA है वो ख़त्म हो चुका है। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन कोडिंग जीन हैविंग अ प्रमोटर, RNA कोडिंग सीक्वेंस एंड टर्मिनेटर पॉइंट। प्रमोटर इज द इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, then it is followed by RNA coding sequence which is encoded for mRNA and then terminator where the transcriptions end up। As I said earlier कि आज हम लोग mRNA के बारे में ही पढ़ने वाले हैं in both prokaryotes and eukaryotes। So we are starting with mRNA in prokaryotes कि prokaryotes जो सेल हैं उनमें mRNA कैसा होता है। The sequence of prokaryotic protein coding gene is a collinear with the translated mRNA। ध्यान से सुनिए, the sequence of prokaryotic protein coding gene is collinear with translated mRNA। That is, the transcript of the gene is the molecule that is translated into polypeptide। Simply कि जो हमारा जीन है, प्रोटीन कोडिंग जीन है, एग्जैक्टली सेम हमारा प्रोटीन बनता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट, हमारे जो डीएनए के आरएनए कोडिंग सीक्वेंस में जो बेस पेयर प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन करके हमारे पास जो भी एमआरएनए आएगा उसमें हम लोगों को सेम एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वैसी ही सेम इन्फॉर्मेशन वाला हमारा एग्जैक्ट प्रोटीन बनेगा। भी बेस पेयर इसमें से मिस नहीं होगा, कट नहीं होगा। एग्जैक्टली ये वाला जो आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है इसको डायरेक्टली आप लोग बोल दो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे जो आरएनए हैं, एमआरएनए हैं, प्रोकैरियोट्स में वर्क करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यूकैरियोट्स में, mRNA in eukaryotes। The sequence of eukaryotic protein coding gene is typically not collinear with the translated mRNA। That is, the transcript of the gene is a molecule that must be processed to remove extra sequences before it is translated into a polypeptide। इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो हमारे यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं उनका जो सीक्वेंस है एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया जाता एमआरएनए में। बिफोर ट्रांसलेटिंग इट इनटू एमआरएनए
द ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी प्रोसेस टू रिमूव एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस। देखिए आप लोग इसको डायग्राम की हेल्प से समझो। RNA कोडिंग सीक्वेंस इन अ यूकैरियोट सेल। As you can see here we have this patches. Okay, these patches are interons. Interons और non-coding sequences for mRNA. ये वाले जो सीक्वेंस हैं इनकी ज़रूरत हमें हमारे mRNA में नहीं है। आप समझ रहे हैं? These sequences are not required by mRNA. So what happens in eukaryote? We have to कट आउट दीज इंटेरॉन्स। देखिए ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इनको बोला जाता है इंटेरॉन्स। सो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव टू कट आउट दीज इंटेरॉन्स टू मेक अ मैच्योर mRNA सीक्वेंस। इसकी वजह ये है, इफ़ यू कैन सी, हमारे जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। दे हैव मच मोर जीन्स and various body features which can only be defined by numerous genes. So therefore the DNA of eukaryotes have various sequences having vast diversity and not all of that are translated into mRNA. और उनमें से सारे के सारे जो जीन्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, वो mRNA में ट्रांसलेट नहीं होते। और वो जो सीक्वेंस mRNA में ट्रांसलेट नहीं होते उनको बोला जाता है इंटेरॉन। और अब ये जो हमारे पास इस DNA की कोडिंग से, इस DNA की ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास जो mRNA सीक्वेंस आया वो हमारा प्री मैच्योर mRNA होता है। अब इस प्री मैच्योर mRNA की प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि इसमें से इस इंटेरॉन्स को, इन इंटेरॉन्स को हरा के, इन इंटेरॉन्स को हटाकर ही हमारा जो है मैच्योर फुल्ली फंक्शनल mRNA हम लोगों को मिल सकता है। तो इसलिए इनकी प्रोसेसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और अब ये जो इंटेरॉन्स हटाने का प्रोसेस है, यानी कि इसको कट करने का जो प्रोसेस है, उसको बोला जाता है स्प्लाइसिंग। हमारा जो प्री मैच्योर mRNA है इसकी स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है और इसकी स्प्लाइसिंग से ही हम लोगों को मैच्योर mRNA मिलता है। होता क्या है, जैसे कि ये एक, let's say this is a mRNA with an mRNA sequence with an interon. This red part is an interon. So what happens during splicing is this mRNA comes close and the interon part is get pinched and ultimately the mRNA joins and the interon part get removed from the mRNA. So this process is called splicing. Splicing में होता क्या है कि ये हमारा एक mRNA था, इसमें ये जो है एक इंटेरॉन था। अब क्या हुआ प्रोसेसिंग के दौरान कि mRNA के जो कोडिंग सीक्वेंसेस थे, जिन्होंने प्रोटीन कोड करना था, वो एक दूसरे के पास आ गए, जिसकी वजह से ये पिंच ऑफ हो गया। हमारा इंटेरॉन था ये अल्टीमेटली रिमूव हो गया और ज़्यादा क्लोज आने से हमारे mRNA के। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है जिसको स्प्लाइसिंग बोला जाता है, इस स्प्लाइसिंग के प्रोसेस की वजह से हमारा जो mRNA है, प्री मैच्योर mRNA से हम लोगों को मैच्योर mRNA मिल जाता है। और फिर इस मैच्योर mRNA को रीड करके हमारे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस यानी कि प्रोटीन्स बनते हैं। So this process of mRNA maturation is called splicing, and it is very important to do mRNA splicing to get a mature mRNA so that it can be encoded into a fully functional protein. So this is our lesson for today. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।